हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज ये दूसरे दिन का वीडियो है हमारा। हम लोग जयपुर सिटी घूमने जा रहे हैं और जयपुर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। ये देखिए कितनी ज़्यादा बारिश है। लेकिन ये अच्छी बात थी जयपुर में कि जहाँ बारिश हो रही है लेकिन साथ साथ मौसम खुल रहा था और पानी बहुत ज़्यादा भर नहीं रहा था। जैसे हमारे यहाँ तो पानी भर जाता है ज़रा भी बारिश हुई। ये हम जल महल पहुँच गए हैं। हमारे जो कैब ड्राइवर था उसने बोला था कि मैम पहले मैं आपको जल महल दिखा देता हूँ और वापसी में तो फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर देखने में इतना मज़ा नहीं आएगा। और ये देखिए पूरा गीला गीला हुआ पड़ा है लेकिन पानी नहीं रुक रहा है। और सामने का व्यू ऐसे आ रहा है जैसे कि हम किसी रेगिस्तान की राजधानी में नहीं है। रेगिस्तान मीन राजस्थान की कैपिटल सिटी में नहीं है, बल्कि किसी हिल स्टेशन पे। बहुत अच्छा लग रहा है। ये सामने सारा ये लेक पूरी भर चुकी है। और कैब वाला भैया बता रहा था कि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो सारे लेक्स डैम सारे भर चुके हैं और बहुत सारे लोग घूमने आए हुए थे। मेरे पीछे आपको जल महल नज़र आ रहा होगा, अभी मैं क्लियर दिखाती हूँ। बेटी कुछ बता रही थी। ये देखिए सामने जल महल, अच्छा लग रहा है। और पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए एक ब्रिज बनाया हुआ था, पंटून ब्रिज जो होता है पीपों वाला कैनिस्टर्स का, वो बनाया हुआ था। लेकिन उस पर 2-3 एक्सीडेंट्स हो गए थे तो फिर वो बंद कर दिया। बोटिंग भी अलाउ नहीं है, पहले जा सकते थे लेकिन आफ्टर एक्सीडेंट्स ये भी मना कर दिया। ये व्यू पॉइंट बनाया हुआ है लेकिन लोग ना वन करके फ़ोटो खिंचवा रहे थे या वीडियो बनवा रहे थे, क्योंकि नीचे ना बिल्कुल इसके जस्ट नीचे ही लेक है तो थोड़ी ख़तरनाक भी थी, तो इसलिए सब वेट कर रहे थे एक दूसरे की। हमारा नंबर भी आया था, ऐसी बात नहीं है, पर आराम से सब खिंचवा रहे थे। और मुझे तो सच में ही बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर का व्यू, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा। सामने देखिए क्या पोस्ट चल रहे हैं, सब ऐसे ही खुश हो रहे थे और सब ना अपने फ़ोटो खिंचवा के डिसेंटली नीचे उतर रहे थे। ये देखिए पानी और हवा कितनी है। पानी भरा पड़ा है, मतलब भरा इन द सेंस कि गीला हुआ पड़ा है सारा, और हवा बहुत तेज़ चल रही थी। यहाँ मैंने देखा एक बुड्ढे बाबा ना मछलियों के लिए गोलियाँ बना रहे थे आटे की, यहाँ पे बिक रही थी। और ये तो बहुत बुड्ढे थे, पता नहीं 100 साल के थे कितने थे। इनकी ना पूरी गर्दन और पीठ सब झुकी हुई थी। अब हल्की सी धूप निकली है तो शॉपकीपर ने अपना सामान जो बारिश की वजह से रैप कर दिया था, ढक दिया था, वो निकालना शुरू कर दिया। और अपने ये पीछे देखिए ब्लू कलर के वो रैपर्स थे, वो धूप में सुखा दिए। लेकिन 5-7 मिनट बाद फिर दोबारा बारिश आ गई थी। ये एक और इन्होंने व्यू पॉइंट बनाया हुआ था, यहाँ से ज़्यादा क्लियर उल्टे नज़र आ रहा था और भीड़ भी नहीं थी यहाँ पे। उस पॉइंट पे ज़्यादा भीड़ थी। और ये चारों तरफ का व्यू देखिए। अभी भी बहुत सारे दुकानदारों ने तो शॉपकीपर्स ने अपना सामान लपेटा हुआ है। और ये देखिए मछली के लिए, जो फ़िश के लिए आटे की गोलियाँ थी, 5-10 रुपये की प्लेट दे रही थी। वो डिपेंड कर रहा था नंबर्स ऑफ जो गोलियों के नंबर्स पे, 20 रुपये की भी थी, 50 की भी थी। और ये सामने का व्यू कितना अच्छा नज़र आ रहा है। और रात में जब हम वापसी आ रहे थे तो मैंने देखा था लाइटें जल रही थी, तो और भी बहुत अच्छा व्यू था यहाँ का। हवा इतनी मस्त चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और दोनों लड़कियाँ देखो कितनी मस्ती कर रही हैं। और अब हम जा रहे हैं आम्बेर फोर्ट की तरफ। हरियाली देखिए, चारों तरफ हरियाली और सारे ये घना जंगल है। क्यों वो नहीं है ना। हमें पता लगा कि ये पहले राजा महाराजाओं की वो होती थी, शिकार खेलने की जगह सारी। और ये आम्बेर फोर्ट आ चुका है। आम्बेर फोर्ट का देखिए यहाँ से ही आपको हल्का सा झलक दिखाई देनी शुरू हो गई है। लोग रुक रुक के अपने फ़ोटो या वीडियोस बना रहे थे। ये सारी लेक है आम्बेर फोर्ट के आसपास। लेकिन हमारे कैब ड्राइवर ने बोला कि नहीं, मैं आपको एक अच्छे पॉइंट पे ले जा रहा हूँ, वहाँ से खिंचवाना, और बहुत अच्छा पॉइंट है। और उसने जहाँ कैब रोकी थी वो सच में बहुत अच्छा पॉइंट था। बहुत अच्छे व्यू आ रहे थे और हवा इतनी अच्छी। बारिश भी ना बिल्कुल हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। ये देखिए इस पॉइंट पे हमारे कैब ड्राइवर ने रोकी और यहाँ से ही वो बता रहा है कि आम्बेर फोर्ट पे पैदल चढ़ने का रास्ता है, सीढ़ियाँ अगर आपको दिख रहा है, स्टेयर्स जैसे। और इसी के साथ से वो कह रहा था कि हाथियों का रास्ता भी, एलिफेंट का भी। आसपास का नज़ारा देखिए, ऐसे लग रहा है कितने अच्छे, मतलब हिल स्टेशन पे आए हो, नैनीताल जैसा कुछ ऐसा लग रहा है मुझे तो। और जब बहुत बुरी हालत हो जाती है गर्मी में, वो कह रहे थे, पर कहते कि मैम इस बार जब आप आए तो बहुत बारिश है और इस बार टूरिस्ट बहुत आ रहा है बारिश की वजह से। ये देखिए जयगढ़ फोर्ट बता रहा था वो भैया, ये जयगढ़ फोर्ट है। और ये सारे जंगल कहते हैं, अभी भी इनमें कुछ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं, बहुत ख़तरनाक वाले तो नहीं है पर हैं अभी भी इन जंगलों में एनिमल्स।
और ये लेक भी कहते बहुत टाइम बाद भरी है ये, अदरवाइज तो सूखी हुई होती थी या थोड़ा बहुत पानी रहता था। पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, बहुत ट्रैफिक हमें मिला है। देखिए जाने वालों की भीड़ लगी हुई थी। पर यहाँ ये अच्छी बात थी, अब पुलिस मेंटेन कर रही थी ट्रैफिक को। हम लोग तो यहाँ पे क्या होता है, आगे से निकाल पीछे से निकाल, या आने वालों की रोड को भी ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पे अपनी जाने वालों की जो ये लेन आपको नज़र आ रही है उससे आगे हम मतलब आगे बढ़ा ही नहीं सकते, ओवरटेक कर ही नहीं सकते, अपनी लेन में ही हमें चलना था। ये बहुत अच्छी बात है जयपुर में, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। सिटी के अंदर तो खैर नहीं था ऐसा कुछ, सिटी में तो बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा था, लेकिन यहाँ ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मे भी पुलिस करवा रही हो, आगे पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, वो मैंने नहीं ध्यान दिया। और जाम देखिए, हम लोग अपनी लेन को नहीं वो कर सकते क्रॉस, क्योंकि बहुत भीड़ थी। और हाँ, यहाँ पे भी अब बाइक का और स्कूटी का कॉन्सेप्ट हो गया है कि अगर आप गाड़ी कैब नहीं लेना चाहते हो, 2 लोग हैं या 1 लोग हैं, तो आप वो ये टैक्सी ले सकते हैं, सॉरी बाइक ले सकते हैं, स्कूटी ले सकते हैं रेंट पर। अब ये रास्ता आम्बेर फोर्ट के लिए जाने के लिए रास्ता है, और ये टैक्सी का रास्ता है। भैया कह रहे थे ये जो कार या टैक्सी से जो लोग जाते हैं ये उनका रास्ता है। आम्बेर फोर्ट में एलिफेंट का अलग है, पैदल का अलग है, स्टेयर्स का, और ये अपनी गाड़ी से जो जाने वाले लोग होते हैं ये उनका है। लेकिन इस पर कहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी, मतलब इस पर भी जल्दी निकल जाओ, सुबह सुबह तो नहीं पर जल्दी निकल जाओ, क्योंकि बाद में कहते हैं कि बहुत भीड़ हो जाती है। और भैया बता रहे थे कि सुबह जितनी जल्दी जाओगे उतना ठीक है, क्योंकि जो जयपुर सिटी को जो घुमाते हैं, जो पैकेज लेते हैं, टूर लेते हैं, वो लोग सबसे लास्ट में आम्बेर फोर्ट रखते हैं। तो कहते हैं कि बाद में 3-4 बजे के करीब तो बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ पे। तो ये एंट्रेंस, अब आम्बेर फोर्ट की ये एंट्रेंस आती है। मतलब आम्बेर फोर्ट तो बहुत ऊपर चढ़ के, लेकिन इस गेट के अंदर से अगर हम एंटर होंगे तो आम्बेर फोर्ट आएगा। अब यहाँ से बहुत सुनसान सा रास्ता शुरू हो जाता है। सुनसान इन द सेंस घर हैं, लेकिन सुनसान रास्ता है थोड़ा सा। मतलब मुझे तो कोई रास्ते में सिर्फ हम टूरिस्ट की गाड़ियों के अलावा कोई नहीं दिखा था। ये पन्ना मीना की बाव है, तो इस पन्ना मीना की बाव पे टूरिस्ट थे, बाकी अदरवाइज़ तो और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी टूरिस्ट की। और ये बाव भी बाव मतलब स्टेप बेल, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। बावड़ी जो होती है स्टेप बेल्स होती है। राजस्थान का एरिया तो पानी की बहुत कमी होती थी, तो इसलिए स्टेप बेल्स होते थे। और वो बता रहे थे ये 80 फीट गहरी है। हम तो सोच रहे थे नहीं ये ज़्यादा वो नहीं है, और पानी देखो बिल्कुल ऑलमोस्ट ऊपर तक आ चुका है। ये 80 फीट गहरी बाव है, और इसमें इस बार कह रहे बहुत पानी भरा है, और 1-2 बारिश और हो गई तो बिल्कुल ऊपर तक आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। टूरिस्ट थे, मैं भी फ़ोटो खिंचवा रही, और हवा बहुत अच्छी चल रही थी। यहाँ बारिश रुक चुकी थी, कहीं बारिश हो रही थी, कहीं रुक चुकी थी। देखिए इस तरह के मौसम में घूमने का बहुत अच्छा मतलब सीज़न है। और ये राजस्थानी शैली के बने हुए घर देखिए, सब सुनसान से लगे हुए थे, पता नहीं मुझे ही लग रहे थे क्या। और ये अब चढ़ाई का रास्ता है आम्बेर फोर्ट का। गाड़ियाँ, ये जाने वाला रास्ता, आने वाला दूसरा है, तो गाड़ियाँ एक के पीछे एक लगी हुई थी, क्योंकि ऊपर जो कह रहे थे कि पार्किंग खाली होगी तब पीछे की गाड़ी को, मतलब एक गाड़ी अगर वहाँ से पार्किंग से निकलते तो एक गाड़ी को बढ़ने के लिए बोलते हैं। और ये सामने दिख रहा है, वो बता रहे थे ये जोधाबाई का महल है या हवेली है। जोधाबाई का जन्म, जो अकबर की महारानी थी, उसका जन्म कहते इसी हवेली में हुआ था, लेकिन इसमें हम नहीं गए। अब ये देखिए गाड़ियाँ आपको आगे वाली रुकी हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि ऊपर से पार्किंग से अगर एक गाड़ी खाली हो रही है तो फिर एक आ रही है। और ये हम पहुँच गए हैं, और यहाँ से देखिए जयपुर का आम्बेर का कितना अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। आम्बेर फोर्ट पहुँच गए हैं, तो गाड़ी पार्किंग में लग गई है। हम लोग किले की तरफ चलने शुरू हो गए। और ये किले में छोटी छोटी शॉप्स थी, यहाँ पे बारिश रुक चुकी थी तो छोटी छोटी शॉप्स थी, यहाँ सामान सेल कर रहे थे। अब इनको देख के मेरा मन ललचा रहा है कि मुझे भी कुछ ख़रीदना चाहिए था। उस टाइम तो दिमाग में नहीं आता ना।
और आज मैं जब ये वीडियो देख रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सपना जैसा कि हम गए, सपने में गए थे क्या आम्बेर फोर्ट में। यहाँ से देखिए जयपुर सिटी का कितना अच्छा व्यू आ रहा है ये, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसे लग रहा है हिल स्टेशन पे आए हुए हैं हम। यहाँ ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे टिकट काउंटर से टिकट बेटी ले रही थी और मैं साइड में खड़े होकर ये वीडियो शूट कर रही हूँ। इतनी हरियाली, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, और बहुत दिन के बाद में इतना फ्रेश फील किया है। ये देखिए आम्बेर फोर्ट की स्टेयर्स हैं और साइड में जो है वो शिला माता का, एक और रास्ता जो जा रहा था वो शिला माता के साइड में पैसेज जा रहा है जो मंदिर है, और ये आम्बेर फोर्ट में मेन फोर्ट की तरफ जाने वाली स्टेयर्स हैं। मैं तो ये सोचती हूँ पहले ज़माने में लोग कितना ऊपर चढ़ते होंगे एक छोटी छोटी सी चीज़ के लिए। हम लोग थक गए थे, जबकि कार से ऊपर तक आए हैं तब हम लोग थक गए हैं। और ये बस अंदर एंटर हुए हैं, यहाँ टिकट चेक की जा रही हैं। मैंने शायद पिछले वीडियो में भी बताया कि बच्चों के अगर आई कार्ड है तो बच्चों की टिकट हाफ से भी कम लगती हैं, तो बच्चों के आई कार्ड ज़रूर रखिए, स्कूल गोइंग बच्चों के। और अब ये मेन उसमें हम एंटर हो गए हैं। ये देखिए मेन फोर्ट अब ये है, और सामने जो दिख रहा है ये पूरी बिल्डिंग है, ये सारा ये देखिए। और ये देख ऐसे इतनी ऊंचाई पे पहले किस तरह से राजा महाराजा अपने पानी का अरेंजमेंट करते होंगे, किस तरह से करते होंगे। लेकिन हवा इतनी चल रही थी कि गर्मी का कोई नामो निशान नहीं था। खैर आज तो बादल हो रहे थे, पर मैं सोचती हूँ पुराने टाइम पे इसलिए किले बनाए जाते होंगे, सेफ्टी पर्पज़ तो खैर था ही था, लेकिन मौसम का भी बहुत फ़र्क पड़ता था। और ये दीवाने आम था, जहाँ राजा जो जयपुर राजवंश के जो राजा होते थे वो आम लोगों से मिलते थे। ये देखिए ये दीवाने आम है, यहाँ पे आम जनता अपने फरियाद वगैरह लेके आती थी। और ये मेन महल है। और वो बता रहे थे टैक्सी वाले भैया कि ये राजा मान सिंह ने बनवाया था, लेकिन राजा मान सिंह ने पूरा नहीं कर पाए थे, तो फिर उनके बेटे या पोते ने पूरा करवाया है ये। मतलब कई 100 सालों के करीब इसमें लगे बनने में, कंस्ट्रक्शन में इस किले को। और ये देखिए फ्रेस्को वर्क या पच्चीकारी का वर्क हो रहा है इसकी छतों पे। ये एंट्रेंस है, और एंटर होते इतने सुंदर से, ये देखिए फ्रेस्को एंटर होते इतने सुंदर से बागीचे में या गार्डन हमें मिलता है। लेकिन अब इसमें एंट्रेंस बंद करी हुई है, कोई भी एंटर नहीं हो सकता। देखिए गार्डन कितना सुंदर है, पर हम लोग तो ये होता है ना कि एंटर हो गए तो तोड़ फोड़ डालेंगे, तो इसलिए गार्डन में एंट्रेंस बंद करी हुई है। और सामने जो आपको दिख रहा है वो है मेन महल, और ये वाला है शीश महल। सारा मतलब अंदर ग्लास वर्क हुआ पड़ा है, और जहाँ तक है मैंने देखा था, जो बता रहा था, ये जो ग्लास बड़े बड़े ग्लासेस दिख रहे हैं, ये इसमें गोल्ड से पॉलिश या पेंटिंग की गई है। गोल्ड पेंटिंग भी है और ग्लास वर्क भी है, तो इसलिए इसको शीश महल बोला जाता है। और सच में ये बहुत सुंदर महल है, बहुत प्यारा। और अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। और ये ग्लास महल देखिए या शीश महल देखिए। देखो ये जो ग्लास दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, इनके अंदर सोने के मतलब सोने का काम किया गया है। ये देखिए, और कितनी बारीकी से ग्लास छोटे छोटे लगाए गए, शीशे लगाए गए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मुझे तो बहुत मज़ा आया था जयपुर जाके, और इसका अगला पार्ट भी मैं लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।